BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। नेक्स्ट सेशन में जो टूल हमारे पास उपलब्ध है वो है बेजियर के नाम से। बेजियर टूल से हम आसानी से कर्व ड्राइंग को डिजाइन कर सकते हैं या ड्राइंग कर सकते हैं। आप यदि यहाँ माउस क्लिक करें तो आप देखेंगे 2 पॉइंट लाइन के नीचे बेजियर टूल हमारे पास उपलब्ध है। इसी के साथ बिल्कुल मिलता हुआ टूल पेन टूल है। हम दोनों की जानकारी इसी सेशन में लेंगे। सबसे पहले बेजियर टूल की बात करते हैं। यदि मैं बेजियर टूल को क्लिक करूं, मैं यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, आप देखेंगे बेजियर टूल का आइकॉन आपके पास कर्सर के साथ अवेलेबल हो गया है। मैं कहीं भी ड्रॉ करना चाहता हूं कुछ भी लाइंस को, तो मैं बेजियर टूल का प्रयोग कर सकता हूं। मैं क्लिक करते हुए ड्रैग करता हूं और मेरे पास एक नोड अवेलेबल हो गई है। इस नोड से दूसरी तरफ जाना चाहता हूं तो दूसरी तरफ क्लिक करूंगा मैं, और ये देखें जब मैं ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास 2 एरो अवेलेबल हो जाते हैं, जो एरो जो हैं कर्व को डिफाइन करते हैं। अब देखें जिस तरफ मैं जा रहा हूं, जहां भी क्लिक करता हूं वहां पे मेरे पास ये लाइन मुझे फॉलो करते हुए वहां पे आ जाती है। अब पॉइंट ये है कि आपके पास 2 एरो यहां दिए गए हैं। इन 2 एरो के साथ आप आसानी से अपने कर्व्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जुड़े हुए हैं। जैसे यदि मैं ऑल्ट का बटन दबा के रखूं तो आप देखेंगे कि फाइनलाइज करने से पहले मैं मूव कर सकता हूं अपनी लाइन को और क्लिक करके फाइनलाइज कर सकता हूं। फिर से मैं आगे ऊपर की तरफ क्लिक करता हूं। अब यदि मैं यहां लाइन नहीं चाहता तो मैं आसानी से ऑल्ट का बटन साथ में दबाना है, अल्ट्रा का बटन, और मैं आसानी से मूव कर सकता हूं जो मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं बेजियर लाइन टूल के साथ। ये देखें। इसके अतिरिक्त यदि मैं सी का प्रयोग करूं, अब देखिए मैं यहां से एक लाइन यहां पे चाहता हूं और सी को प्रेस कर लेता हूं। यदि आप सी को प्रेस करें आपको 2 एरो हेड नहीं दिखाई देते बल्कि एक ही एरो हेड दिखाई देता है, अर्थात आप एक एरो हेड के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप आसानी से बेजियर टूल का प्रयोग कर सकते हैं ड्राइंग करते समय। ध्यान रखिएगा जब भी आप ड्रॉ करते हैं बेजियर टूल के साथ तो आपके पास कोई भी प्रीव्यू अवेलेबल नहीं रहता है। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ जुड़े हुए दूसरे टूल पेन टूल के बारे में। यदि मैं पेन टूल को क्लिक कर दूं तो बिल्कुल सेम काम आप पेन टूल के साथ कर सकते हैं। आप क्लिक करें पॉइंट पे, अब देखें आपके पास माउस प्रीव्यू दिखा रहा है साथ साथ पेन टूल के साथ, जबकि ये प्रीव्यू हमारे पास बेजियर टूल में उपलब्ध नहीं था। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब देखें मेरे पास एक लाइन अवेलेबल हो गई है। फिर क्लिक कर देता हूँ, फिर लाइन अवेलेबल हो गई है। अब की बार क्लिक ना करके मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देखें ड्रैग करते हुए मेरे पास एक एरो अवेलेबल हुआ है और दूसरी तरफ मैं उसको आसानी से कर्व डिजाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं यदि यहाँ से फिर से ड्रैग करूं तो मैं इस कर्व को डिफाइन कर सकता हूं। अब देखें मैं यहाँ अभी क्लिक नहीं किया है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरे पास कर्व लाइन भी अवेलेबल हो जाती है। अब यदि यहाँ ध्यान दे तो माउस जो है आपके पास अभी पेन के निशान जैसा है, क्योंकि ये पेन टूल के अंतर्गत काम कर रहा है इस वक्त। यदि मैं यहाँ से फिर से क्लिक करूं और यहाँ मैं क्लिक करते हुए अल्ट का बटन दबाऊं तो आप देखेंगे कि मैं ड्रॉ करने से पहले आसानी से मूव कर सकता हूं अपनी लाइंस को। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूं। अगर ऑल्ट बटन दबा के रखता हूं तो आसानी से मैं क्लिक करने के पश्चात आसानी से मैं देखिए क्लिक करने के पश्चात की बात है ये, इसको मैं मूव करते हुए चेंजेस कर सकता हूं। ऑल्ट के साथ ये बेनिफिट रहता है कि आप अपनी जो फाइनलाइज करनी है ड्राइंग उसको प्रीव्यू करके देख के फिर कर सकते हैं। इसी तरह से यदि मैं सी का प्रयोग करूँ यहाँ पे और क्लिक करूं तो आपके पास एक एरो हेड अवेलेबल रहेगा जिसको आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं किसी भी तरह की ड्राइंग के लिए। कुछ इस तरह से सीधा सीधा यहाँ पे लाइंस अवेलेबल होनी शुरू हो जाएंगी तो मैं आसानी से इनको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप कर्व और बेजियर टूल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, अभी मैं यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ तो स्पेस बार प्रेस कर देता हूँ। पेन टूल मेरे पास यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन यदि मैं फिर से पेन टूल को क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे नोड्स बनी हुई हैं। ये नोड है मेरे पास, ये नोड है, इस तरह की काफ़ी सारी नोड्स के साथ मिलके मेरे पास ये जो लाइन है वो बनी हुई है। अगर मैं किसी लाइन में नोड को हटाना चाहता हूँ तो उस पर्टिकुलर नोड पे जाके मुझे क्लिक करना है। अब यदि मैं माउस को यहाँ रखूँ तो आप देखेंगे पेन के साथ माइनस का निशान आ रहा है। इसका अर्थ है कि आप डिलीट कर सकते हैं इस नोड को। मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से इस नोड को भी डिलीट कर देता हूँ। आप देखेंगे बीच में से जो लाइंस हमारे पास अवेलेबल थी वो हटती जा रही हैं अगर मैं नोड को डिलीट करता हूँ। मैं नोड को ऐड भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कहीं भी बीच में क्लिक करूँ मैं अगर तो मैं ऐड कर सकता हूँ इस नोड को।
और यदि दोबारा उस पर क्लिक करूं तो मैं डिलीट भी कर सकता हूं। तो इस तरह से आप नोड को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। यदि आप बनी हुई किसी शेप को फिर से शेप टूल के साथ प्रयोग करें तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप इनको मॉडिफाई करने के लिए वो सभी ऑप्शंस प्रयोग कर सकते हैं जो नॉर्मल हम कर्व डिज़ाइन में प्रयोग करते हैं या कर्व ड्राइंग्स में प्रयोग करते हैं। मैं यह कन्वर्ट टू कर्व करके आसानी से इनको अपने अकॉर्डिंग प्रयोग कर सकता हूँ। फिर से वापस पेन टूल पे। तो इस प्रकार हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, बेजियर टूल और पेन टूल का। दोनों लगभग एक जैसे टूल हैं, लेकिन पेन जो टूल रहता है वो आपको प्रीव्यू भी दिखाता है और थोड़ा सा काम करना इसमें और आसान हो जाता है। अब मुख्यतः हम प्रैक्टिकल रूप में यदि किसी पहले से बनी हुई डिज़ाइन या ड्राइंग को ड्राफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि उस तरह का कुछ बनाना चाहते हैं, तो इन टूल्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी कंपनी का कोई लोगो है या कंपनी का कोई डिज़ाइन है और आप उसे रीड्रॉ करना चाहते हैं किसी बनी हुई पिक्चर्स के साथ, तो उसको पिक्चर को नीचे रख के आप आसानी से ड्रॉ करते हुए उस पर्टिकुलर ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रैक्टिकल लाइफ में कोरल ड्रा के साथ बेजियर और पेन टूल का प्रयोग करते हैं। यदि मैं पेन टूल या बेजियर टूल के साथ शिफ्ट का प्रयोग करूं तो आसानी से लाइंस को स्ट्रेट डिफाइन कर सकता हूं। जैसे मैंने शिफ्ट को प्रेस कर दिया है, आप देखें यहाँ से आसानी से मैं लाइंस को स्ट्रेट डिफाइन कर सकता हूँ। और यदि कर्वी डिज़ाइन मुझे क्रिएट करना है तो फिर से मैं क्लिक करते हुए वापस उस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। फाइनली यदि आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट को मिला दें दोबारा तो आपके पास ये क्लोज शेप बन जाती है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कलर जो अंदर की तरफ डिफाइन किया है फिल शेप के लिए रेड है, तो ऑटोमेटिकली क्लोज शेप होने के बाद उसमें रेड कलर को फिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप पेन टूल से क्लोज शेप को भी क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, और जिसमें कलर भी फिल किया जाता है जिस तरह से हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में किया गया है।